कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई बढ़िया हैं। अभी अभी दिवाली गई है तो होप कि आपने एंजॉय करा होगा और करना भी चाहिए क्योंकि ये अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है ना। तो करो यार, एंजॉय करो, खुल के करो। लेकिन अब थोड़ा काम पे फोकस करते हैं। और काम क्या, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या वो देख लेते हैं। तो भाई साहब, मैंने अपना वीएस कोड यहाँ पे ओपन कर लिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये रखा गया आपके सामने एक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है वो आप पढ़िए, समझिए और उसको ट्राई करने का एक बार आपको खुद से कोशिश करना है। मैं मानता हूं कि आपको जावास्क्रिप्ट आती है। जिनको जावास्क्रिप्ट नहीं आती है उनसे ये चीज़ नहीं सोल्व होने वाली है। तो मेरी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं। लेकिन जिनको जावास्क्रिप्ट आती है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई सबसे पहले आपको इसको पढ़ना है, उसके बाद में इसको खुद से सोल्व करने का ट्राई करना है। और अगर आप इसको कर लेते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई मैंने कर लिया है। और कमेंट करा करो, ठीक है। कमेंट करा करो, इससे मुझे पता चलता है कि भाई लोग वीडियो देख रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे इस वाले टॉपिक पे वीडियो बनाने चाहिए। करा करो, ठीक है। और यार प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे मोटिवेशन के लिए कर दो यार कम से कम, ठीक है। मुझे मतलब सब्सक्राइब करते हो ना, एक सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है यार। पता नहीं लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। तो भाई अगर आप देख रहे हो, आपको थोड़ी भी वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अब यार काफ़ी लोगों को लगे कि भाई मैं चैनल को सब्सक्राइब क्यों करूँ। देखो यार, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका एक सब्सक्राइब करना मेरी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि ये जो कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ मैं, ये आपके लिए कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में काम करोगे, आगे कोई प्रॉब्लम आई तो शायद आप यहाँ से देख पाओ और आपको वैल्यू मिले इस चैनल से। इसलिए भाई आप इस चैनल से जुड़ जाओ। और अगर आपको लगता है कि हाँ यार सही में ये चैनल बेस्ट है, तो भाई प्लीज़ 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 प्लीज़, ठीक है, समझ गए ना आप। ओके। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है ये माजरा क्या है बेसिकली। यहाँ पे सिंपल बोला गया है, इम्प्लीमेंट ए प्रोमिस बेस्ड रिट्राई फंक्शन। अब आपको सबसे पहले तो क्लियर ये होना चाहिए कि भाई प्रोमिस बेस्ड रिट्राई फंक्शन का मतलब क्या है। मतलब एक ऐसा फंक्शन जो प्रोमिस बेस्ड हो वो बनाओ। यहाँ पे देखो इन्होंने सिंपल सिंपल बताया है, क्रिएट ए फंक्शन रिट्राई that takes two parameters, a function operation that returns a promise and an integer makes retries। एक काम करते हैं, इसको एक बार पूरा कंप्लीट पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे उसके आगे लिखा गया है, द retry function should if it fails the promise I execute the operation function and बेसिकली एंड होगा ये एंड रिजेक्टेड, retry it up to max retries times with a delay between each retry। ठीक है, मुझे पता नहीं समझ में आया, काफ़ी लोगों को अभी आएगा। इफ द ऑपरेशन स्टिल फेल्स आफ्टर द मैक्स रिट्राइज, द रिट्राई फंक्शन शुड रिजेक्ट द प्रोमिस विद द लास्ट एनकाउंटर्ड एरर। हाँ जी, इफ द ऑपरेशन सक्सीड एट एनी पॉइंट, द रिट्राई फंक्शन शुड रिजोल्व द प्रोमिस विद दी ऑपरेशन रिजल्ट। अगर मैं आपको अपनी भाषा में बताऊं तो इन्होंने साफ साफ बोला ये है कि एक रिट्राई फंक्शन बनाओ। मतलब एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा रिट्राई, ठीक है। वो क्या करेगा, दो पैरामीटर्स लेगा। एक तो होगा उसमें फंक्शन जो क्या होगा, प्रोमिस बेस्ड होगा, कुछ भी हो सकता है उसका नाम, ठीक है। और एक दूसरा जो पैरामीटर होगा वो होगा एक नंबर। मतलब यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है इंटीजर मैक्स रिट्राइज, मतलब ये नाम डाल सकते हो आप, डालो तो नहीं तो कुछ और भी डाल सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, दूसरा पैरामीटर होगा वो क्या होगा, एक इंटीजर टाइप का होगा, एक नंबर टाइप का होगा, ठीक है। समझ में आ गया। ओके, यहाँ पे इस वाली लाइन के अंदर लिखा ये है, अब अगर जो अपना फंक्शन है, जो रिट्राई फंक्शन है, वो क्या होता है, फेल होता है। मतलब द प्रोमिस आई एग्जीक्यूटेड द ऑपरेशन फंक्शन एंड रिजेक्टेड, मतलब वो फेल होता है। तो क्या करना है उसमें, रिट्राई इट अप टू मैक्स रिट्राइज, मतलब मैक्स रिट्राइज तक उसको क्या करो, बार बार रिट्राई करो। जो उसमें मैक्स रिट्राइज में नंबर दिया गया है उस तक उसको बार बार रिट्राई करो। और एक डिले बिटवीन ईच रिट्राई, मतलब इतने टाइम के बाद में उसको फिर से ट्राई करो, इतने टाइम के बाद में उसको फिर से ट्राई करो, है ना, सिंपल देसी। ओके, अब आगे इसमें लिखा है, इफ द ऑपरेशन स्टिल फेल आफ्टर द मैक्स रिट्राइज, अगर ऑपरेशन फेल होता है मैक्स रिट्राइज के बाद भी तो क्या करना है, रिजेक्ट कर दो। फंक्शन शुड रिजेक्ट द प्रोमिस विद द लास्ट एनकाउंटर्ड एरर, उस एरर को भी दिखा दो। और इफ द ऑपरेशन सक्सीड एंड एनी पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पे, किसी भी अटेम्प्ट पे आके वो ऑपरेशन सक्सेस होता है ना, तो द रिट्राई फंक्शन शुड दी रिजोल्व दी प्रोमिस विद दी ऑपरेशन रिजल्ट। दैट्स इट, इतना ही है। तो कैसे बनाया जाए भैया इसको,
बताता हूँ आपको, टेंशन क्यों ले रहे हो। इसी के अंदर बनाते हैं। तो मैं इसके अंदर आगे लिखूंगा सिंपल रीड ट्राई इस तरीके से, और इसको इस तरीके से सही से लिखते हैं रीड ट्राई, ठीक है। अब इस रीड ट्राई में बेसिकली दो चीज़ जाएंगी। हमने क्वेश्चन में देखा कि भाई सबसे पहले तो एक प्रोमिस बेस्ड फंक्शन जाएगा, और उसके बाद में क्या जाएगा, एक मैक्स रीड ट्राई जाएगा, एक नंबर इंटीजर टाइप। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे एक इस तरीके से मोक एंड ऑपरेशन करके एक सिंपल सा फंक्शन का यहाँ पे नाम पास कर रहा हूँ और एक नंबर पास कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने 3 नंबर यहाँ पे पास करा। मान लो कि जो मैक्स रीट्राइज हैं वो मैंने 3 डालनी है कि भाई इतनी बार आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो मैं लिखता हूँ डॉट देन, और इसके अंदर आके मैं लिखता हूँ कि रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट जो भी होता है। और यहाँ पे मैं सिंपल उसको कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ, और मैं उसको बोल देता हूँ कि ऑपरेशन सक्सेस, या फिर सक्सेस बोल देते हैं इस तरीके से। और इसके अंदर आके मैं क्या करता हूँ, इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, हाँ जी, सिंपल। ओके, और इसको हटाता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंपल कैच, हाँ कैच हम लोग लिखेंगे। और इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी एरर आती है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पर इस तरीके से आके कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और मैं यहाँ पे एरर बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एरर बोल देता हूँ, और इस एरर को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। हाँ, बहुत सिंपल। मैंने एक सिंपल सा अभी के लिए फंक्शन को कॉल करा है, इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा है गाइज। तो भाई फंक्शन को तो कॉल कर दिया। तो अब यार ये जो रीट्राई वाला फंक्शन है इसको अपने को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ सिंपली कॉस्ट एंड रीट्राई इक्वल्स टू इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें ये जो मोक ऑपरेशन है इसको मैं किस नाम से यहाँ पे बुलाता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम डालता हूँ यहाँ पे ऑपरेशन, और यहाँ पे डालता हूँ मैं मैक्स रिट्राइज, ठीक है। तो मैक्स रिट्राइज ये 3 बार। अब देखिए ये जो अपना मोक ऑपरेशन मतलब एक टाइप का फंक्शन हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। तो ये जो मोक ऑपरेशन होगा ये क्या होगा, एक प्रॉमिस बेस्ड फंक्शन होगा। तो जैसा कि अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। अब डिफाइन मतलब कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे हमने इस रिट्राई वाले फंक्शन को डिफाइन करा था। तो क्या लिखेंगे भाई साहब, हम लोग लिखेंगे मोक ऑपरेशन। तो ये लो जी मोक ऑपरेशन, और इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे प्रॉपरली डिफाइन कर दिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत सिंपल। अब करना क्या है अपने को, यहाँ पे देखो मैं एक सिंपल सा ऐसा कर रहा हूँ कि मैं एक रैंडम नंबर गेट करता हूँ। अब रैंडम नंबर गेट करने का मतलब, रैंडम नंबर आपने यार जावास्क्रिप्ट में देखा नहीं क्या, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, बहुत सारी चीज़ें भी रैंडम नंबर पे बहुत काम करा है रैंडम नंबर पे। तो कैसे करना है, अगर मैं आपको दिखाऊं कंसोल डॉट लॉग करके, अगर मैं लिखूं मैथ डॉट रैंडम, और इस वाले फंक्शन को मैं आपको चला के दिखाऊं यहाँ पर, तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले तो अपनी फ़ाइल का नाम। तो मैं लिखता हूँ भाई फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम अपना नोड एंड टेस्ट टू डॉट जेएस। ऑल राइट, हाँ अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम आपको मिल रही है, लेकिन मज़े की बात क्या है, आपको यहाँ पे एक रैंडम नंबर मिल रहा है। ये देखो ये रैंडम नंबर मिल रहा है। अब ये नंबर हमने तो टाइप करा नहीं है, ये हमको जावास्क्रिप्ट ने प्रोवाइड करवाया है। तो कैसे, मतलब अभी आप देखो यहाँ पे 475 है ना। अब जैसे मैं इसको अगेन रन करता हूँ तो इसमें क्या होता है, ये देखो नया रैंडम नंबर अपने को यहाँ पे मिला 943, है ना, सिंपल। तो ये चीज़ होती है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कट करूँगा, ठीक है, और इसको मैं हटाऊँगा, देखो ध्यान से। और मैं क्या करूँगा कि वेरिएबल में स्टोर कर दूँगा। तो मैं लिख दूँगा रैंडम एंड नंबर इक्वल्स टू ये लो, यहाँ पे मैंने रैंडम नंबर के अंदर असाइन कर दिया मैथ डॉट रैंडम, सिंपल। हाँ इतना ही। अब करना क्या है, एक काम करते हैं, रिटर्न करते हैं एक नया प्रोमिस। तो मैं लिखता हूँ भाई साहब रिटर्न करो, रिटर्न कहाँ पे गए, रिटर्न करो एक न्यू प्रोमिस, ये वाला। अब इस प्रोमिस के अंदर 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी उस वीडियो में जहाँ पे हमने प्रोमिस का कंसेप्ट क्लियर करा था। हमने बताई एक रिजोल्व होता है, एक रिजेक्ट होता है, और सेम सिंटेक्स इसका यही है। देखो रिजोल्व मतलब सक्सेस हुआ, रिजेक्ट मतलब नहीं हुआ, सिंपल देसी बात यही है। तो इफ़ और एल्स का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। सबसे पहले मैं एक कंडीशन लिखता हूँ कि भाई साहब बात ऐसी है कि जो भी रैंडम नंबर अपने को मिला है जावास्क्रिप्ट से, जो भी अपने को रैंडम नंबर मिला है, अगर उसकी वैल्यू छोटी होती है, उसकी वैल्यू छोटी होती है किससे, 0.8, तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने 0.8 डाल दिया, मतलब 0.8, यार 0 भी लिख दो चलो, 0.8 से जो भी रैंडम नंबर अपने को मिला, हाँ मिला, तो उसकी जो वैल्यू है, हाँ
उसकी वैल्यू किससे छोटी होती है, 0.8 से। तो यार इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड हम लोग डालेंगे वो चल जाएगा, नहीं तो इस ब्लॉक के अंदर कोड डालेंगे वो चल जाएगा। तो ये तो एक सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट है, इतना तो आपको आता ही है। तो अब देखो इसके अंदर क्या है, रिजोल्व मतलब सही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा भाई रिजोल्व, भाई कहाँ पे हो, ये लो रिजोल्व, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा सक्सेस, इस तरीके से मैं बोल दूंगा सक्सेस, ठीक है। और ये जो भी अपना रैंडम नंबर है, जो भी अपना रैंडम नंबर है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। नहीं हुआ तो क्या, नहीं हुआ तो रिजेक्ट, नहीं हुआ तो रिजेक्ट। क्या रिजेक्ट, बेसिकली मैं एक एरर दिखा दूंगा और मैं फिर भी रैंडम नंबर प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। तो एरर थी, वो रैंडम नंबर हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, एक प्रोमिस को रिटर्न कर रहा है। ये जो मॉक ऑपरेशन है क्या कर रहा है, एक प्रोमिस को रिटर्न कर रहा है, हाँ कर रहा है। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या करना, जो मैन लॉजिक जाएगा वो इस फंक्शन के अंदर जाएगा, हाँ इसमें जाएगा। तो कैसे करना, देखो बहुत सिंपल है। अब इसके अंदर आके मैं रिटर्न करता हूँ एक और नया प्रोमिस, तो मैं लिखता हूँ सिंपल रिटर्न, और तो न्यू प्रोमिस, ये लो कंप्लीट सिंटेक्स यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें रिजोल्व है, रिजेक्ट है, दो चीज़ तो इसमें है ही है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर एक अटेम्प्ट ऑपरेशन करके फंक्शन को सबसे पहले कॉल कर देता हूँ मैं। तो मतलब वो ऑपरेशन अटेम्प्ट, तो मैं अटेम्प्ट ऑपरेशन यहाँ पे डाल देता हूँ, और इसमें मैं 0 सेट कर देता हूँ। एक मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट सेट करा जिसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इस वाले फंक्शन को अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ इस प्रोमिस के अंदर ही आके कॉन्स्ट एंड अटेम्प्ट और ऑपरेशन, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें क्या, इसमें अटेम्प्ट नंबर डाल दो कि भाई जो आपका अटेम्प्ट है वो नंबर कौन सा है। तो अभी तो 0 है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा बाई 1, हम देखेंगे वो सारी चीज़ें। तो अटेम्प्ट ऑपरेशन नहीं, यहाँ पर मुझे अटेम्प्ट और चलो नंबर पास कर देता हूँ मैं। तो नंबर मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब इसमें जो अपना ये जो ऑपरेशन है जो कहाँ से आ रहा है, बेसिकली ये मॉक ऑपरेशन ये वाला, तो इसको मैं यहाँ पे सिंपल कॉल कर देता हूँ। तो मैं ऑपरेशन और ये लो इस तरीके से मैंने इसको कॉल कर दिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले लिखोगे डॉट देन, इस तरीके से। अब इस डॉट देन में क्या, अगर रिजल्ट, मैं लिखता हूँ रिजल्ट, और यहाँ पे मैं बोलता कुछ ऐसा हूँ, रिजोल्व कर दो, यहाँ पे रिजोल्व कर दो इस रिजल्ट को दिखा दो। मुझे रिजल्ट को करना है इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें सेकंड चीज़ क्या होगी, सेकंड चीज़ बहुत सिंपल होगी। मैं यहाँ पे एक कैच ब्लॉक और यूज़ करूँगा, तो कैच ब्लॉक यूज़ करूँगा। इसके अंदर आपको पता है हम लोग एरर पास करते हैं, और ये चीज़ हम लोग यहाँ पे पास करते हैं। इसमें क्या होगा, इफ़ और एल्स स्टेटमेंट में प्रिंट करूँगा। कंडीशन सबसे पहले मैं इसमें ये डालूँगा कि जो अपना अटेम्प्ट नंबर है, जो भी अपना अटेम्प्ट नंबर है, अगर वो छोटा है आपके मैक्स रीट्राइज से, ये वाला मैक्स रीट्राइज इससे, समझ रहे हो, अटेम्प्ट नंबर की वैल्यू अगर छोटी होती है मैक्स रीट्राइज से तो क्या करो, और नहीं होती है तो फिर क्या करो। दोनों में सेम कंडीशन है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे डालूंगा कुछ ऐसा कि रिजेक्ट करूँगा, मैं इसको यहाँ पे रिजेक्ट करूँगा, और मैं यहाँ पे बोलूँगा कि एक काम कीजिए, यहाँ पे मैं बोल दूँगा एक सिंपल सी एरर दिखा दूँगा, मैक्स और रीड ट्राई और रीज, ठीक है। और जो भी आपकी लास्ट और एरर होती है, और उस जो भी एरर है उसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँगा। तो वो एरर बेसिकली यहाँ पे आई होगी, और उस एरर को मैंने यहाँ पे दिखा दिया। नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करो, सिंपल कुछ नहीं, कंसोल डॉट लॉग कीजिए सबसे पहले तो, ठीक है। और यहाँ पे बोलिए रीड ट्राइंग इस तरीके से, ठीक है, रीड ट्राइंग कीजिए। और यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या है, एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे अटेम्प्ट, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि जो भी आपका अटेम्प्ट नंबर है उसमें +1 कर दो। हाँ बस इतना ही करना है। तो इससे क्या होगा मैं बताता हूँ। देखो मैं पहले अपना ये जो टर्मिनल है उसको ओपन करता हूँ, सब कुछ क्लीन करता हूँ, और प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब यहाँ पे देखो सक्सेस 2 बार आ रहा है, और ये सक्सेस 2 बार आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे सक्सेस 2 बार करा होगा यार, 2 बार मैंने यहाँ पे सक्सेस करा है। तो इस वाले सक्सेस को, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इस वाले सक्सेस को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इस वाले को हटा सकते हो। और ये जो रैंडम नंबर है इसको आप लोग ऐसे ही डाल दो ना, सिंपल, हाँ। और उसके बाद में ये जो एरर है, और इतना पार्ट मैं ये भी हटा देता हूँ। उसके बाद में ये वाला पार्ट भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, ये देखो सक्सेस, ठीक है, सही है। अब एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू बेसिकली इस कंडीशन के बेस पे डिसीजन ले रहा है ना,
तो इसकी वैल्यू को मैं छोटी करता हूँ, 0.1 करता हूँ। अब देखिएगा, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो रीट्राइंग एंड अटेम्प्ट 1 यहाँ पे लिख के आ रहा है, सही है। तो मतलब ये अटेम्प्ट 1 में फेल था, अटेम्प्ट 1 में प्रॉपर नहीं, इसने रिजल्ट अपने को नहीं दिया। अगेन मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो रीट्राइंग अटेम्प्ट 1। तो हमारे क्वेश्चन में एक चीज़ और थी, और वो चीज़ ये थी कि भाई देखो रीट्राई इट अप टू मैक्स रीट्राई टाइम विद ए डिले बिटवीन ईच रीट्राई, है ना। तो इसको भी अपने को करना तो पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक काम करेंगे, यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज़ करेंगे। तो मैं लिखूंगा सेट टाइम आउट का कंप्लीट सिंटेक्स चाहिए मुझे, और यहाँ पे इतने टाइम बाद है, मतलब 1 सेकंड बाद में मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो भी अपना सेट ऑपरेशन है, सेट ऑपरेशन है या फिर कौन सा ऑपरेशन है वो अपना एक अटेम्प्ट ऑपरेशन है। तो मैं लिखूंगा अटेम्प्ट ऑपरेशन में जाओ, और ये जो अपना अटेम्प्ट नंबर है उसमें +1 एक ऐड कर दो, मतलब वो इंक्रीज होगा फिर, ठीक है। देखो अब उसको मैं रन करता हूँ, रिट्राइंग अटेम्प्ट 1 2 3, और ये देखो एरर मैक्स रिट्राई रीच लास्ट एरर आपकी जो भी थी वो यहाँ पे देखो इस तरीके से आ चुकी है। बहुत ही बढ़िया यार। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर चल के इसकी वैल्यू को मैं करता हूँ 0.4, देखते हैं कि ये कौन से पॉइंट पे सक्सेस होता है। तो क्लीन करते हैं और रन करते हैं, और ये देखो अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3, इस बार देखो अटेम्प्ट 3 के बाद में सक्सेस आ चुका है, मतलब एरर नहीं थी। 3 अटेम्प्ट इसने किए, लेकिन 3 अटेम्प्ट के बाद में अगेन उसने ट्राई करा तो वो सक्सेस हो चुका था। सही है ना, कैसा लगा यह चीज़। अगर मैं इसको करता हूँ 0.6, देखो आपको क्लियर तो हो ही चुका है कैसे होगा सब कुछ। एक बार इसको टेस्ट और कर लेते हैं, अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3। हाँ इस बार देखो एरर है मैक्स रिट्राई रिस्ट लास्ट एरर, ये वाली ठीक है। ओके जी, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं इसकी वैल्यू करता हूँ यहाँ पे 1, और अब देखें अगर इसको अटेम्प्ट 1, ये देखो अटेम्प्ट 1 के बाद में ये सक्सेस हो चुका है, दूसरे अटेम्प्ट पे गया भी नहीं है, हो चुका है। बहुत ही बढ़िया। तो होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। इंटरव्यू के अंदर ऐसी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस और चाहिए जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू वाले तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और भी बहुत सारे वीडियोज मैं इस पे लाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।